उज्जैन के कलेक्टर रोशन सिंह का एक अलग ही रूप देखने को मिला है। उन्होंने आज स्कूली बच्चों से मुलाकात की और उनके साथ कक्षा में बैठकर बड़ी सहजता से उनके मन की बातों को साझा किया। ये इतना आसान नहीं होता है क्योंकि बच्चे हमेशा उन्हीं से अपनी बातें साझा करते हैं जिन्हें वो अपना मानते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चों को उनके भविष्य में आने वाले लक्ष्यों को कैसे पूरा करें, उसके लिए क्या जरूरी है और समय प्रबंधन कैसे किया जाए जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात की। इसी के साथ उन्होंने अपना स्वयं का उदाहरण देकर उन्हें सिखाया भी। उनके द्वारा उज्जैन ग्रामीण के हायर सेकेंडरी तलोद का भ्रमण के अवसर पर सभी विद्यार्थियों से रूबरू हुए। प्रत्येक विद्यार्थी से उनके भविष्य की योजना पूछी कि वे क्या बनना चाहते हैं। विद्यार्थियों में से किसी ने डॉक्टर, तो किसी ने इंजीनियर, तो कोई खेती, तो कोई पुलिस, तो कोई नर्स या कोई IT एक्सपर्ट आदि बनने की इच्छा जाहिर की, जिस पर कलेक्टर ने बच्चों को टिप्स भी दी। कलेक्टर ने परीक्षा में साफ लिखने एवं 3 घंटे में परीक्षा में किस प्रकार लिखें, 3 घंटे में प्रश्न पत्र कैसे पूरा हल हो सकता है, ये सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि इसी तरह मैं भी पढ़ता था और लिखता था और मैंने भी परीक्षाएं अच्छे मार्क्स से पास की हैं। उन्होंने कहा कि सामान्य विद्यार्थी था, जबकि मेरी बहन जो कि अच्छी डॉक्टर है वे हमेशा टॉप करती थी, तो मैंने उन्हें देखकर ठान लिया था कि अब कुछ ऐसा ही करूंगा और बन गया कलेक्टर। अंत में विद्यार्थियों द्वारा कलेक्टर सर का पुष्प गुच्छ देकर अभिवादन किया गया। कलेक्टर ने परिसर में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर SDPC शिक्षा गिरीश तिवारी, SDM उज्जैन ग्रामीण कृतिका भीमावत, CEO उज्जैन जनपद संदीप यादव, स्कूल प्राचार्य NK शर्मा एवं स्टाफ मौजूद था। SDPC गिरीश तिवारी ने बताया कि कलेक्टर महोदय से मिलने के पश्चात बच्चों ने बताया कि आज से पहले ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिन्होंने इतनी गहराई और महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें दी हो। उनके द्वारा दी गई टिप्स को हम अपने आने वाली परीक्षा में जरूर इस्तेमाल करेंगे और अच्छे अंक लाएंगे। SDPC गिरीश तिवारी ने कहा कि कलेक्टर महोदय इसी तरह स्कूलों का भ्रमण आगामी दिवस में भी जारी रखेंगे। एक डर होता है वो आपके मन में नहीं होना। उसका एक ही तरीका है कि आप उसके पहले ही प्रैक्टिस करें, खासकर 10वीं क्लास को प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास पुराने वर्षों के पेपर नहीं होंगे तो सर लोग आपको नहीं बनाए। 4-5 वर्षों के पुराने पेपर्स अगर आप देख लेंगे और 3 घंटे का होता है पेपर, 2 घंटे का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, तो आप चाहे स्कूल में चाहे घर पे जहाँ पे भी आपको सहूलियत हो घड़ी का उल्टा टाइमर लगाइए 3 घंटे का और उसको एग्ज़ाम के माहौल में मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम लिखने बैठे। तो 2025 में हम लोग आज हैं, 2020 का पेपर लगाइए, 2021 का लगाइए, 22 का लगाइए, 23 का लगाइए, 24 का। अगर आपने ये 5 वर्षों का पेपर एग्ज़ाम के माहौल में टाइमर के साथ अगर आपने लगा लिया तो कोई आपको 80%, 60% से कम तो करेगी। फॉरगेट अबाउट की जस्ट पास कर दीजिए, पास तो आप होंगे होंगे डिस्टिंक्शन के साथ पास करेंगे। अगर आपने 5 वर्षों का पेपर एग्ज़ाम के माहौल में लगा लिया तो आप अगर इसको कर लेंगे और प्री बोर्ड को आपने ये मान के कर लिया कि मैं बोर्ड परीक्षा में जा रहा हूँ, जब आप एक्चुअल बोर्ड में जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो रोज़ की बात है, मैं तो यूज हूँ। जैसे मैं प्री बोर्ड देता हूँ, जैसे मैं मॉक टेस्ट उसको बोलते हैं हम लोग, पुराने वर्षों में जब आप पेपर्स करेंगे तो उसको